हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। आशा कर दूँ कि आप सब भी ठीक होला। और मैं विष्णा देवी रायपुर थानो देहरादून भी ने अपना चैनल में आपको स्वागत कर दूँ। तो दगड़ियों, जन कि आपके पता है कि ब्याह पहलू नवरात्र छो, आज दूसरा नवरात्रा की आप सभी ते हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे चैनल में आपको स्वागत है। तो जन की सभी लोगों ते सभी लोगों को पता होता है कि दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और माँ ब्रह्मचारिणी आप लोगों पर अपनी असीम कृपा बनाते रखो, यही मेरी माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना है। आज ये ब्लॉग की शुरुआत होनी सुबह की पूजा से मेरी, और आप भी बढ़िया रहा मेरी वीडियो में। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम से मतलब नवरात्रों में जब ज्योति अखंड एक दिन जल जाती तो पूरा नवरात्रों तक वह जलनी रहती। और अखंड ज्योति बराबर दी अखंड चैंद कि हमारी ज्योति कभी खंडित ना हो, मतलब पूजो ना। तो मैं फिर रात का टाइम भी तो देखने आई हूँ एक बार, फिर मैंने माँ तेल डाली और अखंड ज्योति लगातार जलनी चाहिए। ज्योति मेरी ईश्वर माँ से प्रार्थना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना चाहिए कि ज्योति का हमारा जीवन में बहुत ही महत्व हो, मतलब पाठ पूजा को हमारे जीवन में बहुत महत्व हो। दगड़ियों, आप सभी ते जानकारी चे। और आजकल नवरात्र चलना तो दिन रात हर घर में यह जोत जलनी रहती। जो लोगों भी हरियाली डाली होली, मंदिरों में घरों में हरियाली पड़ी रहती तो यह जोत लगातार जलनी रहती। और आज दूसरो नवरात्र च तो दूसरा नवरात्रा में माँ ब्रह्मचारिणी पूजा होती, आप सभी ते पता है। और माता ते मैन अब चढ़ाउण मिश्रियों भोग माँ खातिर मैंने ये गुलाब के प्यारे प्यारे से फूल ला रखे हैं। और माँ को भोग चढ़ाने के लिए दोस्तों मैंने ये मिश्री निकाल दी है और अब मैं माँ को इसका भोग लगाऊंगी। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि मैंने अभी बताया अपनी वीडियो में कि माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में मिश्री नहीं होती है या हमें नहीं मिलती है, कहीं पे ऐसा रहता है सुविधाएं नहीं रहती हैं, तो हम अपने घर में जो भगवान को भोग सच्चे मन से जो हम अर्पण करेंगे वही भगवान स्वीकार करते हैं, जगदम्बा स्वीकार करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी के जीवन पे अपनी असीम कृपा बना के रखे, मेरी माँ से यही प्रार्थना है। तो आगे बने रहें मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपने पूजा कक्ष से बाहर आई और अपने छत से नीचे की तरफ आई तो एकदम मौसम इस तरह से ख़राब हो गया। आज देखो दूसरा ही नवरात्रा है, मौसम किस तरह से ख़राब हो गया। नवरात्रों में ऐसी बारिश पहले बहुत कम होती थी और आप देखो कैसे ये बारिश लगी सुबह ही। और देखो यहाँ का मौसम कैसे हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ बने रहेंगे। तो इस तरह से बारिश टिप टिप होने लग गई है। अभी सुबह का टाइम है और बारिश देखो गेट के वहाँ पे कैसी इतनी बूंदें गिर रही हैं। दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि बारिश कैसे पड़ रही है छम छम से और ठंडी लगी। तो जब तक मैंने ऊपर से नीचे आई और तुलसा जी को मैंने जल चढ़ाया, थोड़ा सा छोटे शिवलिंग पे जल चढ़ाया, वैसे ही मैं एकदम भीग गई और ठंडा लग गया मुझे। बूंद बूंद मेरी पूरी तब तक पेट गीली हो गई और ठंडा लग गया। तो व्रत तो रखने ही है भाई, जब हरियाली डाली है तो व्रत तो रहेंगे ही। तो मैंने अपने लिए बना दी है गर्मा गर्म चाय और ये बूंदी है मैंने अपने लिए मखाने, क्योंकि आपको पता ही है कि मखाने से एनर्जी भी मिलती है और ये उपवास का भोग भी है। दोस्तों, चाय पीने के बाद और अपने मखाने लेने के बाद अब जाऊंगी मैं दूध के लिए, क्योंकि बारिश लग रही थी तो मैं अभी दूध के लिए नहीं गई हूँ। तो पड़ोसी के घर दूध लेने जाऊंगी अभी। तो दगड़ियों, मखाना भी की खाने कैन बर्त में 150 रुपया आए तो रुपये पैकेट हैं। मेरा हस्बैंड जीव लाई बर्ता खातिर, मैं तो बोल 3 बर्त लियाणी बल तो ये मखाना खाया बोल हैं। आई तो रुपये पैकेट चाहिए और 150 रुपया। तो बताओ हैं क्या खानी क्या नहीं महंगा में दगड़ियों। ये ऐसी बारिश हो रही है, छत से डाउन पाइप का पानी ऐसे बाहर निकल रहा है, लगातार बारिश हो रही है। दूसरे नवरात्रि के दिन भी बाहर का नज़ारा हो रखा है कुछ इस तरह से। ये देखिए झिलमिल झिलमिल हो रही है, ऐसी बारिश लग रखी। नवरात्रों में पहले बहुत कम बारिश ऐसे दिखाई देती थी और इस बार देखो लगातार आज दूसरे नवरात्रि में कितनी बारिश हो रही है।
ये कलयुगो पर को कन कन करे तो वणे चे दगड़ियों इन बरखा जबर फसल पाता थे बरखा चैन। मेरे कहने का मतलब ये है कि जबर फसल के लिए बारिश चाहिए, तब लोगों को पानी नहीं मिलता। और आप देखो ये बारिश ही किस मौसम की हो रही है। इस तरह से नवरात्रों में बहुत कम होती थी पहले बारिश। और ऐसे अब मेरे पास एक छोटी सी अष्टमी है दूध वाली गाय, तो मैंने बहुत पहले बेच दी थी। और अब छोटी सी एक बच्चा है वो भीग रहा, उधर उसे घर लाती हूँ अपनी। मैंने उसका नाम अष्टमी रखा है दोस्त। ये ले आई मैं, बारिश लग रही थी अपनी अष्टमी को घर, क्योंकि ये पिछले नवरात्रों में हुई थी, तो मैंने इसका नाम अष्टमी रखा है। ये देखिए ये भीग गई अष्टमी, भीग गई, देखो भीग गई पूरी सी। ये नवरात्रों में इसका जन्म हुआ था, ये 2 साल की हो गई। और मैंने इसे भूसा चारा, बाहर तो लग रही है बारिश, मैंने इसे भूसा चोकर मिक्स करके रख दिया इसके तसाले में, खा रही है। और भीगी मैंने इसे कपड़े से पोंछा और गौशाला में बांध दिया। मैंने कहा भाई बाहर तो ठंडे में ये चुपचाप खड़ी हो रखी थी, चुग नहीं रही थी, इसे ठंडा लग गया। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर संभव हो तो गौ सेवा भी सबसे बड़ी सेवा होती है, मेरा मन ये मानता है। बाकी तो आप लोग किस बात से सहमत हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन गाय की सेवा हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जब दूध वाली गाय बेची तो मुझे गौशाला खाली खाली सी लग रही थी, तो इसलिए मैं इस छोटी सी बछड़ी को इधर पास में ही मैंने इसकी मम्मी को बेचा था, तो उन्होंने ये बछड़ी किसी को दे दी थी, तो मैं इसे अपने घर ले आई। मैंने कहा चलो ये रोटी खा लेगी और थोड़ा इसे मैं इसका पालन पोषण करूँगी। छोटी सी है अभी, ये 2 साल की होगी और खा रही है, देखो दाना तसाले में अपना। और ठंडा भी लग गया उसे, और इसका बदन मैंने साफ पोंछा। अष्टमी अष्टमी, ये देखो मुझे देख लिया, जैसे मैंने बोल रही हूँ अष्टमी, वैसे देखो मेरे पास आ रही है। बस 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 बस। तो दोस्तों मेरे कहने का ये मतलब है, गाय का मतलब कि अगर संभव है तो गाय को जरूर रोटी दें, दान पुण्य करें गाय के लिए। वैसे तो सभी लोगों के अपने अपने विचार हैं, पर संभव है तो गाय माता के लिए दान जरूर करें, क्योंकि गाय देखो जब लड़की की शादी होती है तो बोलते हैं कि भाई कन्यादाना बछड़े लावल है, जब हमें मोक्ष नहीं मिलता तो बछड़ी दान करो भाई, ताकि इसके प्राण जल्दी छूटेंगे। तो वहाँ पे भी गाय का काम कितनी जगह दान पुण्य, दूध के लिए है, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माने जान। तो इसलिए दोस्तों गाय की सेवा हमें अगर हमसे हो सके, हमारे पास मतलब गौशाला है, जगह है, तो हम एक छोटी सी गाय को जरूर रख सकते हैं। ये पुण्य का काम करना चाहिए हमें अगर संभव है। मैं ये नहीं बोल रही कि सभी लोग पालें, मतलब जहाँ पे संभव है तो हम गाय को दान पुण्य रोटी जरूर करें। ये हमारा कर्म जीव धर्म जी सब कुछ है गौ माता में। गौ माता में जैसे कि आप लोगों को सुना ही होगा और आप लोगों को पता ही होगा कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं को वास होंद। तो अगर हम गाय थोड़ा उसकी सेवा करते हैं तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को ले जाती हूँ मैं समाप्ति की ओर। और बाहर तो ऐसी ही बारिश लग रही है दोस्तों, बाहर लगातार बारिश लगी है सुबह से। आज दूसरे नवरात्रि के दिन भी लगातार इतनी बारिश हो रही है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। तो मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में एक नई आशा और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।